एक वैष्णव रहते थे प्रयागराज में, बहुत बड़े व्यापारी थे, बहुत धनवान थे, लेकिन उनके संतान नहीं थी। तो कहीं कथा में उन्होंने सुना कि भाई जिनको संतान नहीं वो ठाकुर जी को ही संतान मानो। आज मैं भी कह रहा था कथा में। तो उन्होंने उस बात पर इतना विश्वास किया कि वे घर आए और घर आकर के अपने ठाकुर जी को ही अपना पुत्र बना लिया और उसी दिन से सेवा प्रारंभ कर दी, इसी भाव से कि ये मेरे पुत्र हैं। और उनका नाम रख दिया कुंजो बेटा। क्या नाम रखा? कुंज बिहारी नाम था, इसलिए नाम रख दिया कुंजो बेटा। अब सेठ जी थे, बहुत व्यापारी, बड़े अच्छे धनवान थे। समाज के सब लोग उनके पास आया करते थे, सभा के बैठ के हालचाल सुनाया पूछा करते थे। एक बुजुर्ग ने उनसे कहा कि बोले सेठ जी आपका इतना बड़ा व्यापार, इतनी जमीन जायदाद आपकी है, लेकिन आपके पास कोई वारिश नहीं है आपका। बोले किसने कहा वारिश नहीं है? बोले कौन है वारिश? तो अपने मंदिर की ओर दिखाते बोले बैठो मेरा वारिश, मेरा कुंजो बेटा। तो बड़े बुजुर्ग सब हंसने लग जाते, बोले कि आप भी ऐसे ही हो, बताओ किसकी बात में आगे? भगवान किसी के बेटा होते हैं? बोले भैया देखो मेरे तो बेटा है, मैंने इन्हीं को पुत्र मान लिया, मेरी संपत्ति जायदाद सब इन्हीं की है। ऐसा बताते आज भी हैं वो ठाकुर जी कुंज बिहारी प्रयागराज में, और वही सेठ जी की जमीन जायदाद सब उन्हीं की है। तो किसी ने कहा बोले अच्छा ठीक है मान लिया, जमीन जायदाद तो सब इनकी हो जाएगी, व्यापार सब इनका हो जाएगा, लेकिन आप जब मर जाओगे तो आपका संस्कार कौन करेगा? सेठ जी बोले तुम्हारा कौन करेगा? बोले हमारे तो बेटा हैं वही करेंगे। तो बोले मेरा भी बेटा ही मेरा संस्कार करेगा, मेरा कुंजो बेटा करेगा। बड़े बुजुर्ग सब हंसते, बोले कि ये बुद्धि सटिया गई है इनकी, भगवान किसी का संस्कार करते हैं। सब चले गए। 2 4 5 वर्ष बाद सेठ जी ने जब अपने प्राण त्यागे, सब लोग इकट्ठे हुए, पूरे गांव के लोगों ने अर्थी लगाई, आदि आदि सब व्यवस्था सब गांव के लोगों ने की। लेकिन तभी गांव के लोगों ने देखा कि गांव के बहुत सारे बच्चे और आसपास के गांव के भी छोटे छोटे बहुत सारे बच्चे वहां सेठ जी के पास बैठ करके रो रहे थे। कोई कह रहा था हमको अब दूध कौन पिलाएगा, हमको बढ़िया चटपटी टॉफी कौन खिलाएगा, सेठ जी आप आ जाओ, हमको कहानियां कौन सुनाएगा। बच्चे रो रहे थे। गांव के लोगों ने सोचा सेठ जी बेचारे अकेले रहते थे, तो गांव के बच्चों से इतना प्रेम करते थे, उनको कहानियां सुनाते, कुछ बन के खिलाते थे, वो सब बच्चे रो रहे हैं। इतने में अर्थी उठा के सब लोग राम नाम सत्य बोलते हुए ले जाने लगे। पर उन बालकों में एक बालक था, वो अति से ज्यादा रो रहा था। 4 लोग शांत करा रहे थे तब भी शांत नहीं हो रहा था। तो गांव के लोगों ने विचार किया भैया देखो सेठ जी का कोई बालक तो था नहीं, संस्कार उनका करना है, ये बालक जो सबसे ज्यादा रो रहा है ना, हमको लगता है इसके सेठ जी सबसे प्रिय थे, इसी से ही संस्कार करा दो। 2 3 लोग बोले सेठ जी तो बोलते थे कि कुंज बिहारी आएगा। बोले अब वो तो बोलते थे, अब उनकी बात कहां सत्य होनी है, ये बालक है बगल के गांव का ही है शायद, इससे ही करवा दो। और उस बालक से महाराज अंतिम संस्कार सेठ जी का करवाया। बहुत रोया वो बालक। सबने कहा भैया चलो अब संस्कार हो गया, सब लोग यमुना जी में स्नान करो और गीले वस्त्रों से अपने अपने घर को जाओ। जैसे ही सबने यमुना जी में प्रवेश किया, उस बालक को लेकर के गए, जैसे ही उस बालक ने डुबकी लगाई, अंतर ध्यान, आया ही नहीं बाहर। गोताखोर भीतर जाके ढूंढने लगे, लेकिन वो बालक नहीं मिला। गांव के लोगों के हाथ पांव कांपने लगे, बोले कहीं कुंज बिहारी तो नहीं आए थे। अरे दौड़ के चलो सेठ जी के मंदिर में। और जैसे ही सेठ जी के घर पर मंदिर में आकर के देखा, तो उनके कुंज बिहारी के सिर से लेके नख तक यमुना जी का जल गीला भीग रहे थे पूरे, मानो अभी संस्कार करके लौट के आए। कितने कृपालु हैं ठाकुर जी। बस कृपा के लिए कोई स्वयं को तैयार तो करे।